लगे समारण सकल सुरवाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुबद करे अक्षरागान। इस विषय में हम चर्चा करते हुए आज भगवान शंकर के शादी रामायण में 4 विवाह उल्लेखदायी हो। भगवान शंकर माँ पार्वती की विवाह, भगवान राम और सीता माता के विवाह, नारद के विवाह, सुपर्णखा के विवाह। एमन विवाह करे बर राजी हुई, लेकिन 2 ठन अधूरा हो गए, 2 ठन पूरा हो गए। शंकर पार्वती माता के विवाह पूरा हुई, संसार के हित के लिए सती, और भगवान राम माता सीता के विवाह पूरा हुई, संसार के हित के लिए रावण ल मारे बर थी। तो ओ धरती में है सीता माता के साथ विवाह करीस, और सीता माता जबरदस्ती लंका है वनवास गिस और लंका के राष्ट्रपति हरण करीस, वही ओकर मृत्यु के कारण बनिस। एक सती आज ओकरो विवाह सफल हुई से। और तीसरा विवाह नारद के विवाह। नारद जैसे जोगी मन घलोक शादी करबो की तो संसार लग कौन शिक्षा दी, इसलिए ओकरो विवाह अधूरा हो गए। सुपर्णखा जैसे भोगी मन भी विवाह करबो की ओकरो सती ओकरो अधूरा विवाह हो गए। इसलिए 2 विवाह सफल और 2 विवाह असफल। आइए हम 8 प्रकार के विवाह करे जाते। गंधर्व विवाह है ना, 8 विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह, ऐसे सब विवाह की प्रक्रिया है। लेकिन सबसे ज्यादा देव विवाह होते दाई हो, जब साखोचार पढ़ के साध भावर घूम के अग्नि साक्षी मान करके दोनों कुल मिल करके वो शादी होते, बोला देव विवाह की थे। आज हमारे शंकर और माता पार्वती के विवाह होला देव विवाह के लगन से करबो। एक पहली तारकासुर जैसे राक्षस ल मारे खातिर वर देवता मन मीटिंग ऊपर मीटिंग चल। तारकासुर जाए पताल लोग चले जाए, वहां के राजा मार दे। तारकासुर स्वर्ग लोग चले जाए, इंद्र ल मार दे। मृत्यु लोग चले जाए, सब जगह अपन राज करना शुरू कर दिस, अधर्म फैलाना शुरू कर दिस। तब देवता मन मीटिंग करते, ये तारकासुर मर ही कैसे, मरते नहीं है। वो वरदान मांगे रही ताई हो, तारकासुर मैं अगर मराऊं तो शंकर के पुत्र हुई, तेरे माध्यम से मराऊं। और ऐसा नहीं, वो तो संकल्प से पुत्र बना देते है ना। तो वो तेज के द्वारा, शंकर के तेज के द्वारा जो पुत्र हो ही ओकरे माध्यम से मुरमरण हो। काबर सती माता मर गए है, शरीर त्याग दे है, तो शंकर जी के तेज के माध्यम से कैसे पुत्र हो सकते। जब तक बेटा नहीं हो तब तक के मैं राज करूं, ये सोच के तारकासुर अत्याचारी करे। तब ब्रह्मा की थे, देवतागण चिंता मत करो। सती माता मरते समय वरदान मांगिस कि सती मरण हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, यही कारण हिम गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। वो पार्वती के तन धर के रानी मैना राजा हिमांचल के घर में आ रही दाई हो। देखो सती माता भगवान शंकर की पहली पत्नी है, बहुत प्रेम करे भगवान शंकर से वो, और राजा दक्ष की बेटी है। तो राजा दक्ष सोचिस कि मैं राजा हूं और मैं प्रजापति हूं, तो मोर दमाद भी उसने होना चाहिए, राजा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, हर प्रकार के है ना क्वालिटी होना चाहिए। तो वो सोच के वो सती माता के विवाह राजा के बेटा प्रजापति के साथ करना चाहत रही से। लेकिन सती माता मन ही मन शंकर जी ने प्रेम करत रही से, और शंकर जी ने निवेदन करते कि स्वामी अगर एक साथ विवाह हो तो मोर जिंदगी खराब होई और ओकर कारण तय बनबे। तब भोलेनाथ बाबा आते और प्रेम से ओला ले जाते, और ले जाते 30 दिन से राजा दक्ष जो है बहुत गुस्सा जी से शंकर भगवान के ऊपर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वही दिन से कि जैन यज्ञ में शंकर जी के नाम से आहुति डाल ही, बोला मैं दंड दूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आहुति डाल, अब शंकर जी के नाम से आहुति नहीं डाली तो कैसे यज्ञ पूरा हो ही जाए। इस प्रकार से वही सती माता के साथ विवाह। लेकिन दक्ष की बेटी इस बुद्धिमान की बेटी ये समझ के राजकुमारियों करके राजा के बेटियों करके अभिमान हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओकर शादी कोनो नहीं देख रही देवता मान, तो देवका मन कहत रही से कि हम शंकर जी दूल्हा बाबू के रूप में कैसे दिखी। वैसे भी तो सत्यम शिवम सुंदरम, जोर से बोलो ना सत्यम शिवम, जोर से बोला ना, सांप ले ढील दी हुआ है ना, सत्यम शिवम। हाँ बैला भूख रहा था, अभी आने वाला है शंकर जी है बरातिया लेके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ इसलिए जम के बैठे रहो, साक्षात दर्शन करूं भोलेनाथ बाबा के। हाँ मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सती माता जबरदस्ती पति की बात नहीं मानी दाई हो। कभी कभी नारी मन बहुत हट करते, नारी हट बाल हट मत करे, करो हट ज्यादा घर बर्बाद हो जाते। जोरदार ताली बजा दो ना। आज सती माता के देख लो, हट के कारण मैके मत जा के ही सो, बिना निमंत्रण के मैके मत जाओ सती, हम जाबो ये दे। सती माता चल दीस, अपमानित हो गए, पति के अपमान देख करके सहन नहीं होइस, और
अग्नि में जाके अपन शरीर दाह संस्कार कर दी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तब मरते समय वरदान मांग रही इसके, हे भगवान विष्णु नारायण, मैं शरीर त्यागा था लेकिन मोर जब भी जन्म हो तो मैं भगवान शंकर के ही पत्नी बनाऊं। काबर उस कथा नहीं सुनी दाई देखा सत्यो कर मन में संशय हो गए भगवान के प्रति और पति के प्रति विश्वास नहीं हुई, इसलिए कथा सुने करो। कथा सुनने से पति के प्रति श्रद्धा बढ़ते, विश्वास बढ़ते, प्रेम बढ़ते, यही सार चीज है कथा के। और वही पार्वती के रूप में जन्म ले तेरे शंकर जी बता, शंकर जी के साथ वरण कर रही तब जाके पुरुषार्थ रूपी कार्तिक के जन्म हो और विवेक रूपी गजानन स्वामी के जन्म हो, श्रद्धा और विश्वास एक हो तब। आइए एक भजन के साथ क्या कहते लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर समाधि लगा है भगवान शंकर ने शादी करे पर मनाही को, अब मनाही काकर बात न मानी शंकर जी है। तब विनती करते सब देवता मर राम भगवान से कि प्रभु तोरे बात न सुन सकते काबर तय राम हाँ शंकर जी ले इष्ट देव मानते, शंकर जी राम ले इष्ट देव मानते। इष्ट देव मम ये भगवान शंकर जी के किथे सती यही मोर इष्ट देव जो रोवन गावत आते तभी तो ब्रह्म हो ना। अरे रोनहा माना जे अपन पत्नी नहीं खो सके वो कैसे ब्रह्म हो सकते? ब्रह्म तो सर्वज्ञ होते, सब कुछ जान करते रखते, वो जानते, लेकिन अपन पत्नी नहीं जाना तो वो ब्रह्म नहीं हो सके। एक सती बोला जीवन में संशय हो गए और तब समाधि लगाए भगवान शंकर बैठे रहे और राम भी कहते कि लिंग था विधिवत पूजा और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। इसलिए आज राम लिया है शंकर जी ने लगाते भजन के माध्यम से। भोले उमापति महादेव की तो बैरागिया भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया ऐसे धुनी लरमाए हो भोला मेरा गया सिया राम गुण गाए हो हे भोला मेरा गया। हर हर महादेव। बैरागिया भोला बैरागिया बैरागिया हो भोला बैरागिया इसे धुनी लरमाए हे भोला बैरागिया सिया राम गुण गाए हो हे भोला गाथे शंकर के लिए, लेकिन शंकर जी बिल्कुल ध्यान में है राम के नाम से, क्योंकि शंकर जी के ध्यान केवल के राम के लिए होते, वो कर ध्यान और कहीं नहीं है, केवल राम चाहते। लेकिन जागत नहीं है तब भगवान राम जी थे भैरव बाबा बोले बाबल बना। शंकर जी आंखी खोल के देखते तो राम खड़े है
भगवान राम है। अरे शंकर जी की थे मैं सपना तो नहीं देखा था। भगवान राम की थे सपना नहीं हकीकत है। मैं तोर दरबार में आहो भोलेनाथ बाबा, और तोर दरबार में जे नाथे वो खाली हाथ नहीं जाए। भगवान भोलेनाथ बाबा की थे प्रभु आज्ञा करो, आप मोर स्वामी हो, बोलो क्या चाहिए और क्या आज्ञा देवत हो। बोला 3 संबंध है शंकर और राम में, उद्घोषक भैया, स्वामी सखा और सेवक के, इसलिए बोलो आज्ञा तो। और तब शंकर भगवान शंकर जी के सामने बात रखते, देख भोलेनाथ बाबा जब तक के ते शादी नहीं करबे ना वो तारकासुर मरने वाला नहीं है। तोला शादी करे लगी तो काकर साथ वही तो टेंशन है, वही तो टेंशन है। ओकरे से दिन में एकदम नशेड़ी हो गए हो। हाँ शंकर जी एकदम नशा में हो गए, भारी भांग पियो माते रहे। सती जे दिन ले प्राण त्यागे रहे तो माँ कसम कहा था वो विरह में डूब गया है। और तब तैनू नहीं गिर गा थे का ओला नशा हैगा तो का के नशा करे हो। पौवा हुआ नहीं पिया बता दे हम, वो गांजा वाजा नहीं पिए यहू तो बता देता हूँ। हाँ बोलो सियावर हमसे देखी जाए वो भांग हाँ धतुरा के सेवन करे और बोला विरह के नशरी से सती के नशरी से तो ओला नशा है जी तो हूँ मन कहे करो बोल बम ऐसे की कहे। हाँ तब शंकर जी जल्दी सुनते तो हूँ मन कहने बोल बम है ना। ओला नशा है वो नहीं सुनाते कहाँ सुनिएगा, मैं ही नहीं सुना तो शंकर जी कहाँ सुने। कैलाश पर्वत में यार 5-6 हजार किलोमीटर ऊपर। तो ओला नशा हैगा कैसे नहीं सुना ढंग से कम ये भैरा है भैया दीदी तूने जो कहा था ये भैरा है। टिपरा पर हम सबसे पहला नंबर में करे चेक करवाऊं ना। अब एक बार देख तो भैया थोड़ा जोर से आए। ओला नशा है वो हाँ सुनाई 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 हाँ सुनाई अब सुनाई वो भैरा का नाम ले हो तब सुना के तुरंत। ओला नशा हैगा ओला नशा है जी ओला नशा है वो ओला नशा है ना। हो गए ना हाथ पीर आगे घेरी भेरी ओकरो मशीन हाथ होइत लगवा ले भाई। ठीक है ठीक है। अरे गाजा भांग तुरा के ओला नशा है रे नशा है गाजा अपन के सेती अलग निरंजन। अरे भोले डमरू वाला है ओला नशा है वो ओला नशा है गा तू मन पीछे यार मोर इज्जत ले खराब करत हो गो। ये मना गवा जाई फिर और नरियर में तू देना अच्छा जेना नारी शक्ति महान है। हाँ चल तो हो जाए मुकाबला का था जोर से चला बेटी। चल तो दीदी तुमन बोलू भैया भैया मन चुप रहूगा। चुप रहो भैया चुप रहो। ओला नशा है वो अब तू मन चुप रहुआ है तू मन बोलो भैया ओला नशा है गा। अब तो बराबर हो गए कहाँ के नरियर दे भाई का टिपरा पारम फोड़ के खाबो। अब दोनों जन साथ में बोलो ओला नशा है जी ओला नशा है ना ओला नशा है वो अरे गांजा भांग धतूरा के ओला नशा है जी नशा है ना गांजा भांग धतूरा ओला नशा है वो नशा है ना गांजा भांग धतूरा के।
पार्वती महादेव की सब तरीसी मनाते और किथे चंदर भैया तोला शादी करना है, तैयारी करो, कार्ड वार्ड छपाओ, प्रिंटिंग प्रेस जाओ और गाड़ी वाड़ी लगाओ, कपड़ा लत्ता सिलवाओ, दूल्हा बनना है तोला। भगवान शंकर की थे यार, मोला इसने मोला रहान दे रे भैया, है ना, मोला नशा होगरी से अच्छा करे शादी की ना बात बताए ना तो शादी करूं मैं, ठीक है बोले ना, है ना, मैं भगवान राम लमे है ना मना चुके हो कि मैं शादी करूं, और भगवान शंकर के शादी करे में खुशी में देवता मन अपन अपन वाहन सजा के आवत है, लगे समारण सकल सुर वाहन विविध विमान, सब निमंत्रण रिंगी भिंगी सिंगी सब बुला करके भगवान शंकर जतका भी भूत रहा है, जतका भी विश्व में भूत रहा है, सब आज हमारे भूत के अध्यक्ष है शंकर जी है, पाकिस्तान से भूत आए, इंग्लैंड से भूत आए है, पूरा भारत से भूत बन गए हैं, छत्तीसगढ़ के भूत बना सकला है, और बढ़िया भोलेनाथ बाबा सजावट है, दुल्हा के रूप में लगे समारण सकल सुर, देवता मन सजावट है, अपन अपन महल भैया भोलेनाथ बाबा के पास कोई वाहन व्यवस्था नहीं है, बराती जाना है तो अपने महल सजाना है, और चलो कब का सुंदर दिखते भोलेनाथ बाबा दुल्हा के रूप में आज देवता मनावत है। भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी, चलो भैया देखे लगा न्योता है, न्योता है, भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी, चलो सखी भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी, चलो सखी देखे लगा चलो भैया देखे लगा, चलो देखे लगा, चलो भैया देखे लगा, चलो भैया देखे लगा भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी, चलो सखी देखे लगा भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी, चलो भैया देखे लगा। चलो भोलेनाथ बाबा की बरतिया के रूप में जाबो, लेकिन पहली चूरमाटी डाले था हमी मन मड़वा छाबो, और सुवासी दीदी हो तुम तेल हल्दी पीसो, शंकर जी ने तेल हल्दी चढ़ाबो, मड़वा छाबो और चूरमाटी पहली जाबो। चलो सुवासी दीदी हो चूरमाटी जाबो, बजनिया मन बाजा बजाते और गीत गवैया मन गीत गाते। तोला माटी तोड़े ला, तोला माटी तोड़े ला नैया शंकर भगवान आखी खोल के देखते मड़वल गड़ात रहे तेल फवाक फेंकी सो काय मड़वा गड़ात हो मैं दूजहाया तेल हल्दी पीसा देखी सुवारो फवाक फेंकिस छोड़ो मैं तो काम हारिया
काम ला जीत गया हाँ। ये हरदी तेल हरदी काम वासने बढ़ाते मैं जोगी आओ जोगी जटिल अकाम मन नगना मंगल भेष अस स्वामी यह कह मिलही परी हस्त आश्रे ए भेको ढाल ले गुस्सा के बोले नाथ बाबा तो कैसे कर बोले नाथ बाबा दूल्हा बनना है तो ला कपड़ा पहनना है और बांधना है मैं नहीं मैं साधु हूँ तो किस करबे ओ चीता के राख ले मंगई एक जन भूत लेबे जी जा जत का भी ताजा ताजा चीता जले होई ना ओकर राख लाहू बोरा धर के जा अच्छा हो गए तुम्हार गांव नहीं रही सो समय सतयुग में इहो आ रही थी सो ले बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन आगे वो कोई भी रूप में आगे भोलेनाथ बाबा आई तुलसी इस संसार में सबसे मिली ओधाय ना जाने किस भेष में शंकर जी मिल जाए जरूर दर्शन करना। और तन विभूति पटके हरि छाला कुंडल कंकन पहिरे व्याला गरल कंठ उर नर सिरमाला अशिव भेष शिव धाम कृपाला। देखे में डरावना लगते है ना भोलेनाथ बाबा लेकिन शिव के धाम है केवल शिव माने कल्याण होते शिव माने मोक्ष होते शिव माने आनंद होते ऐसे शिव माने शांति होते अरे शिव माने परम सुख होते शिव के मतलब यही होते एक ऐसे भगवान शंकर के केवल दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाते एक के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जोर से बोलो ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बढ़िया है हमारे लिए ज्यादा याद है भाई तुम्हारा अच्छा मंत्र बोलते रहे करो कल्याण हो जाए। इंटरनेशनल सुंदर दूल्हा बाबू है आज तक के वक्त का सुंदर दूल्हा ना होवा ना हो सके सबसे सुंदर दामाद है तो शंकर जी दाई हो भले ट्राउजर जींस ने बहने भले जेंट्स ब्यूटी पार्लर नहीं जाए लेकिन सत्यम शिवम हाँ और सबसे सुंदर बेटी पार्वती वो कल सुंदर चारों युग में बेटी नहीं है सुंदर सहज सुशील से आनी और नाम उमा अंबिका कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी और सुता तुम्हारी सकल गुण खानी सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत पिय ही प्यारी सदा अचल यही कर यही वाता और यही दे जसु पई है पितु माता। माँ बाप के नाम रोशन करते बेटी मन हाँ सुन लो बेटा मन नाम रोशन के गलत फहमी भाव हमार नाम कटा देता है तुरंत कचहरी चले जाए पिताजी नहीं है मोर नाम चढ़ा लखन से रामचंद्र की जय। बेटी मान इतना हो देगा से तीन बेटी नारी नारी मत कहो नारी नर के खान नारी से नर होता है समान 10 बेटा के बराबर एक बेटी पावरफुल होते सुन लो इसका अंदर मोटाट नहीं फालतू बात अरे वही शक्ति से है ना आचार से व्यवहार से संस्कृति से है ना सेवा से 10 प्रकार के पावरफुल होते 10 बेटा और एक बेटी। हाँ तुम कम नहीं है बता दे अपन आप लोग कम मत आके करो व्यवहार में भी हाँ और लज्जा में भी 4 गुना लज्जा हो हमारे इसने बैठे तो तुम एकदम मुड़ी ढाक के बैठे देखे बैठे मुड़ी ढाक के और कभी भी राम कथा सुनने पर जाता हो ना मुड़ी ढाक के बैठे करो जेकर शादी हो गए थे ना नहीं तो दोष लगते राम कथा में मुड़ी ढाक के नहीं बैठे थे नारी के मैंने रिद्धि सिद्धि गायब हो जाते सुन लो 3 जगह बिल्कुल मुंह ढाक के जाए करो दीदी हो जेकर शादी हो गए है हाँ जहां अगर मैके में भी जाओ था अगर कोई शोक दिवस आगे कोई कुछ कमी हो गए दुखी हो गए तो वहां मुंह ढाक के जाए करो। छठी सावर में जाता हो सूतक लगे है वहां जावा था तो मुड़ी ढाक के जाए करो नहीं तो बहुत है ना अगर छठी सावर में सूतक लगे थे जावा था खुला तब बेटा की उम्र कम हो जाते और है ना दुख है मैकम भी जाता तो मुड़ी नहीं ढाके है पति की उम्र कम हो जाते सुन लो ये और कथा में बैठे है मंदिर गए है मुड़ी नहीं ढाके है तो तोर घर के लक्ष्मी डाउन हो जाते जोरदार ताली बजा दो ना यही सार चीज है सुनो समझो चिंतन करो मानो लज्जा में भी तुम हाँ 4 गुना हो काम में भी 8 गुना हो और खाए में भी 2 पोसो ज्यादा खाओ तुम तुम खाए में भी ज्यादा हो बाहर हो हाँ तीजा पोरम के घर खाते हो तो बोले नहीं लखन से रामचंद्र से एक नारी नारी मत कहो नारी नर के तबे तो राम जी घरों के हेल पड़ गए सीता जब तक के धरती में नहीं आवे तुम्हें रावण नहीं मार सको नारद वचन सत्य सब करी हो परम शक्ति सहित अवतरी हो हरि हो भूमि धेनु गरवाई भय करो सब देव समुदाय
अगर ते नहीं आवे सीता तुम्हें रावण ला नहीं मार सको। अद्भुत रामायण ला पढ़ के देखबे तो असली रावण ला तो वही मारे सीता माता काली के रूप बना करके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता गाँव ही सुनहि बहु विधि सब संता। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोय और संतन जस कछु यह सुने तुम्हें सुनावे सोय। इति पार्वती सुरता करते भोलेनाथ बाबा मैं तोर बर जन्म लेके आऊं, मरते समय वरदान मांगे रहे हूं, जब भी मोर जन्म हो तो शंकर के ही पत्नी बनो, ओकरे सेवा करो, पिछले जन्म के जो भूल हो है वो ल मिटावा। सुरता करते कब आवे। सुरता मय मन बिहारी राजा रामचंद्र की जय। बजान ताली है भजन। हाँ जोर से भाई। हाँ इसने बीच बीच में ताली बजा दे करो। ये मन गवैया मन घलो खुश होते, ऊपर वाले मन घलो खुश होते, और हमारे मस्तिष्क के अंदर में जो पक्षी बैठे हैं संशय के वो भाग जाते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और इसलिए आज भगवान शंकर के डमरू के आवाज सुन करके पार्वती माता की थे भोलेनाथ बाबा तो सुरता थे जल्दी से बरतिया लेके आ जा। इतदाई हो पार्वती के पहली शादी है, बेटी के बिहाव में बिल्कुल जाना चाहिए। अगर बेटी के बिहाव के कार्ड आए ना और ते नहीं गए भूला गए तो कर्जा तोर ऊपर लग गई, कर्जा लग गई तो, और कर्जा छूटे बाद फिर से तो आयल पड़ गई धरती में जन्म लेके, मुक्ति नहीं हो पाई। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम भजले मनवा। आज हमारे रामायण कथा सुना था तो मुक्ति पाए बार
अन मोक्ष पाए बार मुक्त हो बार बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन जीते जी मुक्त हो जाना दाई हो। राम कथा में बैठ के जीते जीते अपन आप मुक्त कर देना। मुक्त मतलब मुक्त हो जाना कर्जा से, बोड़ी से, है ना, मोह से, ईर्षा से, जलन से, काम से मुक्त होना ही करे नाम मुक्ति है। जोरदार ताली बजा दो। लेकिन ना ये रामायण सुन के अटका नहीं होए तो फिर रामायण सुने और पढ़े से कोई मतलब नहीं है। मुक्त करना है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमती तो आत्मा हन गति जाई, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। बाद में दोष लगावे, हरि को दोष न दिहु रे गंवारा और भुगतो रे नर कर्म व्यवहार। इसलिए बाद में दोष मत लगाना। मौका मिले है मानव जीवन में कथा सुने के, चंदा देना है दे दे करो, दिल से चंदा दे करो, जबकत और हैसियत है उसका चंदा दे करो, दान से ही कल्याण है भी बोलते रही भैया। प्रकट चार पद धर्म के कली महु एक प्रधान, और जैन के विधि दिन है दान करही कल्याण। 5 साल में फोकट में चाउर मिली तो कनकिक दान कर दे करो। जोरदार ताली बजा दो ना। मिल ही नहीं 5 साल में डिपरा पारम देवा तेल बताता भाई तू हरा देते नहीं जाना। हाँ 5 समय डिपरा पारम घोषणा कर दे, और रोज है ना जब भी नहाए बजा तो तरिया में कनकी ले जाए करो, मछली दान कर दे, माँ कसम 5 साल में कल्याण हो जाए। क्यों भाई उद्घोषक भैया, चाटी शक्कर के दान करवे कल्याण हो जाए कोई, है ना भाई। इसलिए दान ही कल्याण है ना। दान दिए धन ना घटे, घटे न सागर नीर, अपने हृदय विचार के कह गए दास कबीर। यही शास्त्र के कहना है। इसलिए आज बहुत बढ़िया मौका मिले, पार्वती माता तेल हल्दी चढ़ाते पहली शादी। हो जब कभी नदी नरवा पहाड़ पर्वत देवता के नारी मन जाके तेल हरदी माता पार्वती ले चढ़ावत है, भजनिया मन बाजा बजावत है। यदि शंकर के बाराती निकले हुए है, भगवान शंकर के बाराती मन बढ़िया सुंदर बाजा बजाते गीत गावत है, और गीत गाते हुए कैसे कहते हैं